हेलो गाइस, दिस इज अभय प्रताप सिंह फ्रॉम टीम एनआईटीएंस। आज हम लोग ट्रिपल आईटी बेंगलुरु के बारे में कंप्लीट देख रहे होंगे कि कैसे यहां पर पहुंचना है, इसकी कनेक्टिविटी क्या है, ठीक है। साथ में इसका प्लेसमेंट क्या है, एनआईएस रैंकिंग क्या है, कट ऑफ क्या है, ठीक है। साथ में हम लोग लास्ट में कैंपस टूर भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए करते हैं हम लोग ट्रिपल आईटी बेंगलुरु का ये रिव्यू स्टार्ट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ में अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है, तो ये हमारा नंबर दिया गया है, तो यहां से आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो भी सर्विस है आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर आज हम लोग देखें तो कनेक्टिविटी हम लोग देख रहे होंगे, एनआरएफ रैंकिंग, मोड ऑफ एडमिशन की भैया इस कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि जो अपना जोसा होता है ना, उससे तो यहां पर एडमिशन हो नहीं रहा होता है, तो कैसे होगा, ठीक है। साथ में कट ऑफ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो होता है प्लेसमेंट। तो भैया प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा यहाँ पर, उसके लिए हम लोग हाईएस्ट एवरेज सब कुछ देख रहे होंगे, ठीक है। साथ में कि भैया यहाँ पर पैसे कितने लग रहे होंगे, हमें फीस कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में हम लोग देख रहे होंगे कि कैंपस टूर, ठीक है, कि ये कॉलेज हमारा कैसा दिखता है। ओके, तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये स्टेब्लिश हुआ था 1999 में और इसका लोकेशन है बेंगलुरु। तो लोकेशन तो भैया टॉप की है, ठीक है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो जो इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो 44.5 किलोमीटर्स है। ओके, और जो इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो 23 किलोमीटर्स है। एनआईएफ रैंकिंग की बात करें तो ये पहले से अच्छी होती हुई दिख रही है। अभी जो इसकी रैंकिंग है वो है 74, पहले इसकी थी 81। ओके, अब एडमिशन कैसे हो रहा होगा, तो जो हमारा जे मेंस का रैंक होता है उसके बेसिस पे यहां पर एडमिशन होता है, ठीक है। साथ में ये जो काउंसलिंग होती है ना, खुद की काउंसलिंग खुद करवा रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए कि इसका डेट क्या है, ठीक है, कब हमें इसका चॉइस फिलिंग करना है, कब हमें इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन जो भी होती है, ठीक है, वो इसके वेबसाइट पे आपको मिल रही होंगी। तो आप इसके वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे चेक करिए। साथ में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इन्होंने एक नया कोर्स भी लॉन्च कर दिया है बीटेक के लिए। पहले इनका जो कोर्स था वो एमटेक के लिए था, अभी बीटेक के लिए कोर्स लॉन्च किया है। तो उसका भी हम लोग कट ऑफ देख रहे होंगे कि उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो इंटीग्रेटेड सीएस के लिए था, एमटेक के लिए वो 8000 था, और अगर बात करें ईसी के लिए तो 10,500, ठीक है। लेकिन स्पेशल राउंड में ये कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ा, यानी कि 10,000 तक भी सीएस मिल गया, और ईसी यहां पर 14,000 तक भी मिलता हुआ नजर आया, ठीक है। भैया ये बात तो सही है, लेकिन जो नया कोर्स आया आपने बताया बीटेक वाला, उसके लिए कट ऑफ क्या होने वाली है, तो उसके लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ये इसका पुराना कोर्स है, पहली बात तो ये मान के चलिए जो नया कोर्स आता है उसका कट ऑफ हमेशा ज्यादा जा रहा होता है। यानी कि अगर सीएससी यहां पर एमटेक के लिए 8000 में क्लोज हो रहा है, तो बीटेक आराम से 10,000 में क्लोज हो रहा होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारी रैंक अगर 50,000 के करीब है, तो अगर हम इस कॉलेज में जाना चाहते हैं तो जरूर हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं यहां पर एडमिशन के, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए बीटेक प्लस एमटेक के लिए, ठीक है, कि एमटेक का कट ऑफ तो हमारे सामने है, ठीक है। साथ में जो बीटेक का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी जो रैंक है ना वो 15,000 के करीब है, ठीक है, तो आप यहां पर जाएं, यानी कि 15,000 रैंक है, तो हम इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पर हमको बीटेक मिल सकता है, ठीक है। साथ में अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 20,000 के करीब भी रैंक है, तो भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें अगर आपको ये कॉलेज चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे होंगे प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट तो भैया टॉप का है। अगर सीएससी के लिए बात करें तो देखने को मिल जाएगा यहां पर 35 एलपीए। क्या गजब का प्लेसमेंट है। इससे हम एक चीज और अनुमान लगा सकते हैं कि जो बीटेक का कोर्सेज आएगा ना, उसका प्लेसमेंट भी तगड़ा होने वाला है, ठीक है। इसी के लिए अगर बात करें तो 29.6 एलपीए देखने को मिलेगा। अगर हम मीडियन की बात करें, अच्छा मीडियन क्या होता है, किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट इस प्लेसमेंट से ऊपर और 50 स्टूडेंट इस प्लेसमेंट से नीचे, ठीक है। यानी कि सीएससी ब्रांच में जो 50% स्टूडेंट थे उनका 27.3 एलपीए से ऊपर का प्लेसमेंट हुआ, और जो इसी में थे उनका प्लेसमेंट हुआ 23 एलपीए से ऊपर 50% बच्चों का, ठीक है। अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात देखें तो वो भी बहुत अच्छा है। सीएससी में जो हाईएस्ट पैकेज मिल रहा होगा
वो मिल रहा होगा 65 LPA और इसी में भी मिल रहा होगा 65 LPA। तो प्लेसमेंट तो तगड़ा है, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। ये IIT लेवल जो कॉलेज होता है उसका इतना प्लेसमेंट होता है, इसका भी है। और यहां पर जो नया कोर्स आने वाला है बीटेक का ना, उसका प्लेसमेंट भी तगड़ा होगा, ठीक है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। थोड़ा क्या, थोड़ा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वन टाइम जो फीस यहां पर पड़ रही होगी वो है 4000। ट्यूशन फीस जो पर सेमेस्टर पड़ रही होगी वो है 2,30,000। ओके, साथ में जो एनुअल फीस पड़ रही होगी वो है 2000। बाकी आप टोटल यहां से देख सकते हैं, फीस थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन प्लेसमेंट भी मस्त है, ठीक है। हॉस्टल के लिए बात करें तो जो वन टाइम फीस है वो है 15,000। पर सेमेस्टर जो इसका चार्ज पड़ रहा होगा वो है 39,000 और जो इसका मेस का चार्ज है वो है 28,800। ओके, साथ में अगर आपको हमारा काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए कि भैया आप हमें बताओ कि हमारा क्या क्या होगा, मुझे कोई बेसिक आइडिया नहीं है और ये पॉसिबल नहीं होता कि आप थोड़े दिन के अंदर इतने सारे कॉलेजेस हैं उसमें आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज चुन पाए, ठीक है। तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, जो नंबर ऊपर दिया गया था उस पर आप कॉल करें, ठीक है। जो हमारी टीम है कैसे आपको पेमेंट करना है सारा प्रोसीजर बता देगी, ओके, ठीक है। तो ये कैंपस इसका है, ठीक है। तो कैंपस तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ बिल्डिंग्स है। अगर आपको और बहुत सारी पिक्चर्स देखनी है ना तो गूगल पे जाकर आप सर्च करो IIIT बेंगलुरु, मैंने भी वहीं से उठाए हैं सारी पिक्चर्स, आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी, ओके। तो ये कैंपस की कुछ पिक्चर्स हो गई, काफी खूबसूरत आपको देखने को मिल रहा होगा बिल्डिंग्स इसकी, ओके। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बहुत ही जल्दी काउंसलिंग से रिलेटेड इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिला रे बाबुआ।